परमात्मा सत्य है। कहने मात्र की सत्यता नहीं कि बस सत्य है। जानने में सत्य, समझने में सत्य कि सत्य क्या है। सत्य का मतलब ये नहीं है कि झूठ के बराबर वाला सत्य। सत्य का मतलब है करके और फिर छोड़ देना। कोई भी कार्य करके उसका अपने ऊपर श्रेय ना लेना सबसे बड़ा सत्य है। अपनी निराकारी स्थिति में रहना, निरअभिमानी स्थिति में रहना। मैंने कुछ नहीं किया। कभी आप परमात्मा के शब्द सुने? कभी नहीं सुनेंगे कि परमात्मा ने कहा हो कि मैंने किया। बस यही आवरण डालता है जहां कहते हैं कि मैंने किया। धारा कभी नहीं कहती कि मैंने कितने गांव और कितने लोगों को सींचा। धारा तो निरंतर बहती जाती है। उसकी निरंतरता ही उसकी सार्थकता है, उसकी जीवंतता है। उसका निरंतर बहना ही उसके जीने का प्रमाण देता है। धारा का, सूर्य का रोज आना और रोज जाना, ये उसके जीवंत, ये उसके कर्तव्य परायण का प्रमाण। इस बात में दूरी ना बनाए कि वो तो सूर्य है, वो तो चंद्रमा है, वो तो नदी है, वो तो सागर है। अपने को उससे अलग ना समझे। मैं ही नदियां हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं, मैं आदि हूं, आदि। मैं ये 50-60 साल का नहीं हूं, 40 साल का। मैं तो अनादि हूं, अनादि। वो मैं कौन अनादि है? मैं आत्मा। ध्यान को साथ के साथ ले जाएं अपने अनादि स्वरूप पर। जब से सृष्टि की रचना हुई थी तभी मेरी रचना भी हुई थी। मैं इतना पुराना हूं। अनादि काल से मैं चलता आ रहा हूं। एक शरीर छोड़ दूसरा धारण किया, दूसरा छोड़ तीसरा शरीर धारण किया। ऐसे मैंने अनेका अनेक शरीर धारण किए, लेकिन मैं तो वही का वही रहा। सिर्फ चोला परिवर्तन किया। मैं तो पुरातन हूं।
और पुरातन चीजों का कितना महत्व होता है। कितनी कीमती होती है, कितनी प्योर होती है पुरानी चीजें। अब का मानेंगे, इस समय का मानेंगे, तो अपने पुरातन स्वभाव को जागृत ना कर पाएंगे, अपनी जिम्मेवारी को, अपने व्यवहार को। अगर ये सोचेंगे, बुद्धि को यहाँ तक रखेंगे सीमित, मैं तो बस अभी 30 40 50 वर्ष का हूं, बस मैं तो, मेरा जीवन यही है जो अभी मेरे सामने है। और यही कही आपने, अपने आप को पुरातन सत्ता मान लिया। तो अपनी जिम्मेवारियों का, अपने व्यवहार का, अपने गुणों का, ये जागृति आपके अंदर स्वतः आ जाएगी। कब? जब आपने अपने आप को प्राचीन, शाश्वत, पुरातन मान लिए। एक व्यक्ति जब बुजुर्ग हो जाता है तो उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। छोटेपन में बच्चा कूद कूद के, कभी मुंडेर पे चढ़ के, कभी कोई सामान पड़ा है उस पे कूद के, कैसे कैसे चलता है छोटा बच्चा। एकदम सीधा सीधा रास्ता नहीं चलता। लेकिन जो ही बड़े हो जाते हैं, संभल संभल के सीधे सीधे रास्ते चलते हैं। वो उछल कूद बंद हो जाती है। अब उछलना स्वभाव में नहीं रहता। बचपन होता है तो उछल कूद स्वभाव में होती होती है। बच्चा बेड पे चढ़ेगा, वहां से कूदेगा। कोई अलमारी है उस पे चढ़ेगा, वहां से कूदेगा। सोफे पे चढ़ेगा, वहां से कूदेगा। कैसी चंचलता बच्चे में। और जैसे ही बड़े होने लगे, 8 10 12 वर्ष के, वैसे देखते हैं ये चंचलता समाप्त होने लगती है। बचपन होता है, कोई जिम्मेवारी का एहसास नहीं होता, किसी भी बात में जिम्मेवार नहीं होते बचपन में। लेकिन जैसे ही बड़े होने लगते हैं, ऑटोमेटिक अपनी जिम्मेवारियों का एहसास होने लगता है। होने लगता है कि नहीं? इसी तरीके से जब आप अपने आप को आदि स्वरूप की आत्मा समझेंगे, आदि स्वरूप की आत्मा, तो ऑटोमेटिक आपको अपनी जिम्मेवारियों का एहसास होने लगेगा और आपके भीतर की चंचलता समाप्त होती जाएगी। चंचलता किस बात की? इसने ये नहीं किया, ये ऐसे क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मन की उछल कूद। अभी मन की कितनी उछल कूद है। अभी मन जिम्मेवारी वाला हुआ नहीं है।
जिम्मेवारी किस बात की? प्रकृति के प्रति जिम्मेवारी, समाज के प्रति जिम्मेवारी। इस सब जो चारों तरफ का मेरा एनवायरनमेंट है, उन सब के प्रति जिम्मेवारी। आज जिम्मेवारी भूल गए, चंचलता ही चंचलता है, तो जहां मर्जी देखो कूड़ा कचरा फैलाते रहते हैं। ये बचपन ही तो है ना, जो कूड़ा कचरा फैलाना, जहां बैठे वहां छिलके फैलाए, जहां गंदगी फैलाई। अगर बड़े होते, समझदार होते, तो समझ आता ना कि ये भी मेरा घर है, ये पार्क भी, ये रोड भी मेरा ही है। उस पे कूड़ा कचरा गंदगी ना फैलाते। ये तो बाह्य गंदगी हो गई। बड़े हो गए होते, बुजुर्ग हो गए होते, तो मन की गंदगी ना फैलाते। कितना मन से गंदगी फैलती है। और जब मन से गंदगी फैलती है, तो चारों ओर की प्रकृति को आहत करती है। आपको सुंदर हवा मिलती है, आपको सुंदर धूप मिलती है, आप खुश होते हो ना? एक दिन बिल्कुल हवा ना चले, जैसे अभी कुछ दिन, 8-10 दिन पहले से बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, कैसी घुटन महसूस होती थी। बाहर जाओ, पार्क में जाओ, बिल्कुल भी हवा नहीं है, सब कुछ घुटता है। हवा नहीं चल रही, सब घुट रहा है, हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है। आज तो हवा बहुत सुंदर है, आज तो घूमने का आनंद ही आ गया। तो जब सुंदर धूप खिली होती है, जब सुंदर हवा चल रही होती है, प्रकृति, ये कौन है? प्रकृति। धूप, हवा, पानी, ये सब क्या है? प्रकृति। जब आपको प्रकृति से मिल रहा होता है, तो आप कहते हैं कितनी सुंदर धूप है, आज कितनी खिली हुई धूप है, कितनी सुंदर हवा है। तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? और यही जो धूप ना निकले महीने तक, यही हवा ना चले, कितनी बेबसी, कितनी घुटन। जीते तो तब भी हैं, लेकिन घुटन में जीते हैं। अभी जब दिसंबर में धूप नहीं निकलेगी, तो कैसा लगेगा? तो कुदरत जब अपना कार्य कर रही है, हमें खुशी मिल रही है ना। सूर्य अपना कार्य कर रहा है, जल अपना कार्य कर रहा है, वायु अपना कार्य कर रही है, तो हमें उससे खुशी मिल रही है ना। और ये अपना कार्य करना बंद कर दे, तो कितने लोग आहत होंगे? आहत होंगे कि नहीं? इसी तरीके से मुझसे जो वाइब्रेशन निकलता है, चाहे ना चाहे, समझे ना समझे, एनवायरमेंट को आप मदद करते हो। जो शुभ सोचते हो, शुभ करते हो, अपनी जिम्मेवारी का आपको एहसास है। मेरी कथनी से, मेरी करनी से वायुमंडल दूषित हो रहा है। अगर ये बात समझते हो, तो आप तुरंत जागृत हो जाओगे। आप जागृत हो कि किसी ने कूड़ा कचरा डाला और सड़क को गंदा किया, आप जागृत हो इस बात में, तो आपको बुरा लगता है ना। इन्होंने रैपर, इन्होंने बोतल, इन्होंने कचरा ऐसे फैला दिया, इनको नहीं फैलाना चाहिए था।
आपको बुरा लगता है, आप नहीं फैलाते हो। इसी तरीके से मेरे कचरे से, मेरे मानसिक कचरे से किसी और को भी बुरा लगता होगा, मेरे बोल से, मेरे व्यवहार से, और दूसरे भी आहत होते होंगे। मैं पुरातन हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ, तो मुझे नहीं फैलाना है। मुझे अपने आप से हर समय शुभ वाइब्रेशन इस संसार को देने हैं। पहले संग में और मंदिर में भी क्या बोलते थे? विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। आजकल तो बोलना भी बंद कर दिया। जहां संगठन होता था वहां ये बातें बुलवाई जाती थी, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। क्यों संगठन में ये बातें बुलवाई जाती थी? संगठन में जो ये बातें सबके मन से निकलेगी, ये वायुमंडल को सुंदर बनाएंगी। विश्व का कल्याण हो, जब ये बात सब में जाएगी तो विश्व का कल्याण करेगी। वरना बोल देने से क्या हो जाने वाला है? खाली बोल देने से थोड़ी विश्व का कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्यों बुलवाया जाता था? कि आपकी सोच से, आपके वाइब्रेशन से सर्व का कल्याण हो। अब आप कहेंगे हम तो सबका सोचते हैं, लेकिन सब तो हमारा नहीं सोचते। आप जब सुंदर सोचते हो, सुंदर करते हो, तो कोई और सोचे ना सोचे, परमात्मा तो आपके बारे में सोच रहा होता है ना। व्यक्ति सोचे या ना सोचे, आपको किसका आशीर्वाद चाहिए? परमात्मा का। आपको किससे मदद चाहिए? परमात्मा से। आपको किसको दिखाना है ये बात? परमात्मा को दिखानी है कि नहीं? और वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं? वो ये सब चीज देख सकता है कि नहीं? आपकी कथनी, आपकी करनी, वो हर समय नोट कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना। तो आप इस बात पर मत जाओ कि लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारी कथनी करने से, लोगों की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इस बात पे आप अपना कर्म मत करो। जिसने रिस्पॉन्स देना है वो तो हर घड़ी रिस्पॉन्स दे रहा है, आपके मन की खुशी के रूप में, आपकी शांति के रूप में, आपके चैन के रूप में, आपके धैर्य के रूप में, आपके संतुष्टता के रूप में, आपके संयम के रूप में, और सबसे बड़ी बात, अपने होने के रूप में। आप अनुभव करते हो हर घड़ी वो मेरे साथ है। अनुभव करते हो। ये किस आधार पर करते हो? आपकी करनी के आधार पर, आपके जिम्मेवारी के आधार पर आप महसूस करते हो। जितना मेरे साथ है ना, पता नहीं उतना किसी के साथ है कि नहीं। मेरे तो हर समय आगे पीछे ही घूमता रहता है।
ऐसा लगता है जैसे मुझ में ही समा गया हो। और आपको क्या चाहिए? परमात्मा जब आपकी जिम्मेवारियों का, परमात्मा जब आपकी करने का, परमात्मा जब आपकी सत्यता का प्रूफ दे रहा है, तो और किसी के प्रूफ की क्या जरूरत? हमारा बोलना, हमारा करना, हमारा सोचना लोगों को समझ नहीं आता। ना समझे, जब समझेंगे समझ जाएंगे। 6 महीने में, साल में, 2 साल में, जब उनके ऊपर का आवरण हटेगा, वो तब समझ जाएंगे। क्या? मेरे ऊपर के आवरण को भी तो हटते हटते समय लगा है ना। मेरा आवरण एक दिन में हट गया था क्या? और हट गया क्या पूरा? जब मेरे आवरण को हटने में समय लग रहा है, तो दूसरों के ऊपर भी पड़े हुए आवरण हैं, वो भी हट जाएंगे। मैं तो अपना कार्य करूं। दूसरों की वजह से मैं अपनी चाल क्यों रोकूं? दूसरों की वजह से मैं बहना क्यों रोकूं? मैं चमकना। दूसरों की वजह से जब आपको दूसरों से रिस्पॉन्स नहीं मिलता और आप चमकना बंद कर देते हो। चमकने का मतलब अपने ध्यान का प्रकाश फैलाना बंद कर देते हो दूसरों की वजह से। नहीं, इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता मेरे ध्यान से, मेरे कहने से इनको कुछ असर नहीं पड़ने वाला। जब आप अपनी चमक, आप अपनी जिम्मेवारी छोड़ देते हो, तो चमक किसकी गायब हुई? दूसरों के कहने से अपनी चमक छोड़ देते हो, तो चमक किसकी गायब हुई? आपकी। आप बहना छोड़ देते हो। बहना छोड़ देने का मतलब है अपने नित्य प्रति के कार्य दिल लगाकर नहीं करते हो, करते हो लेकिन दिल लगा के नहीं करते हो, यानी बहना बंद कर देते हो। आप बहना छोड़ देते हो तो गति किसकी रुकती है? आपके मन में मायूसी आ जाती है और आप अपने कर्तव्य को पूरी रीति निभा नहीं पाते हो, तो गति किसकी रुकी? आपकी। उनको क्या फर्क पड़ा आपकी गति रुकने से? और गति किन किन बातों में? मेरा श्वास भारी होने लगता है। श्वास की गति कमजोर हो जाती है। और जब श्वास की गति कमजोर हो जाती है, तो बीपी शुगर बढ़ता है। बढ़ता है। जब सारे दिन दिल पर बोझ रहेगा तो माथा भारी रहेगा, शरीर कार्य नहीं करेगा। और यही कही आपने, मुझे हर सेकंड मेरे परमात्मा देख रहा है, उसका कैमरा देख रहा है, उसके नैन मुझे हर समय फोकस कर रहे हैं। कोई मेरी सच्चाई को जाने या ना जाने, आप ट्रुथ हो ना। आप जो भी कार्य कर रहे हो, वो ईमानदारी से कर रहे हो ना। जब आप अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हो,
तो आप भीतर से हिलो मत। मुझे मेरा मालिक देख रहा है, मेरा साथी देख रहा है, मेरा सारथी देख रहा है। कोई मुझे समझे या ना समझे, कोई मुझे सम्मान दे या ना दे, मुझे किसी के सम्मान की जरूरत नहीं। 100 लोगों में मेरी बड़ाई हो, मेरी प्रशंसा हो, 100 लोगों में मेरी ये बात जानी जाए जो कार्य मैंने किया है, कोई जाने या ना जाने, कोई समझे या ना समझे, जिसने समझना था उसने समझ लिया ना। जिस ऑलमाइटी ने आपको समझना था उसने समझ लिया ना। बोलो। अब और किसी को समझाने की जरूरत बाकी बच जाती है क्या? उसकी नजर में तो बहुत ऊंचे हो ना। उसकी नजर में तो आपसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। उसकी नजर में लवली आपसे ज्यादा कोई नहीं। फिर क्यों अपनी नजरें लोगों को देते हो कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे समझें, लोग मेरी बात का सम्मान करें? उनका जितना लेवल होगा वो उतना ही समझेंगे, उससे ज्यादा थोड़ी समझ सकते हैं आपकी करनी को, आपके व्यवहार को, आपकी सच्चाई को। लेकिन आप जानते हो अपनी सच्चाई को, और आपका परमात्मा जानता है कि आपके मन में किसी भी प्रकार का किसी के भी प्रति कोई छल बल नहीं है। आप जानते हो अपनी सच्चाई को कि मेरे मन में कोई छल बल नहीं है, और आपका साथी जानता है। दोनों तो जानते हो ना। जब आप दोनों इस बात की सच्चाई को जानते हो, मेरे मन में कोई छल बल नहीं है, फिर किसी और के सर्टिफिकेट की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। किसी और से सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में अपनी धारा कम कर देते हो। कौन सी धारा? अपनी खुशी की धारा। कौन सी धारा? अपनी खुशी की धारा, अपनी प्रेम की धारा, अपने समझने की धारा जो आप सीखते हो नित्य प्रति नया। जब आप अंदर से कुमला जाते हो, अंदर से बेचैन हो जाते हो, तो आपके सीखने की धारा भी रुक जाती है। आपके स्थिरता की धारा, आपके मन की धारा। जब आप ये सोचने लगते हो ये तो मुझे कुछ भी समझते ही नहीं है, इनके ऊपर तो मेरी किसी भी करने का, किसी भी कहने का कोई असर पड़ता ही नहीं है। जब आप ये सोचने लगते हो मेरा तो इनमें कोई सम्मान ही नहीं है, मैं चाहे इनके लिए कितना भी कर दूं, पर इनको तो मेरी करनी का जरा भी असर नहीं पड़ता। ऐसा करके आप अपने मन को जो दुखी करते हो, उस दुख में आपकी खुशी की धारा बंद। उस दुख में आपके सुख की धारा बंद। उस दुख में आपके आगे बढ़ने की धारा बंद। उस दुख में आपका जो आज के दिन आपने नई जानकारी, नए अनुभव प्राप्त करने थे, आप तो सुस्त रहे पूरा दिन।
आप तो एक कोने में बैठ के दुख का समाचार अपने भीतर अच्छे से ले दे रहे थे। एक कोने में बैठ के, इसने मुझे ये बोला, इसने मुझे ये बोला, मैं कितना ही कर लूं किसी के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। आप उस दुख को एंजॉय कर रहे थे कोने में बैठ के। उस दुख को एंजॉय करते करते कितनी सारी चीजें आपकी रुक गई, ये आपको पता भी ना चला। श्वास भारी हो गई। श्वास जो फ्री चल रही थी, सुंदर चल रही थी, वो श्वास भारी हो गई। माथा भारी हो गया, सोच के शरीर भारी हो गया। जितने भी शरीर की क्रियाएं थी जो अंदर से क्रियाएं होने थी, वो सारी क्रियाएं रुक गई आपकी सोच से। नुकसान किसका? आपका ना। तो आज के बाद एक बात पक्की कर लो, जब मैं अब ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारियां निभा रहा हूँ, सर्व के लिए अच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ जो इस सच्चाई को जानता हूँ, और मेरा परमात्मा है ना। अकेले हो क्या? अब तो पहलवान साथ है ना। जब अकेले थे तब रो लिए थे, अब क्यों? मेरे जैसा सारथी किसी के पास नहीं है, मेरे जैसा प्रेमी। आंसुओं में प्रेम भी नहीं दिखाई देता, वो भी उस दिन गायब हो जाता है जिस दिन आंसू होते हैं। मेरे जैसा प्रेमी किसी के पास नहीं हो सकता। हम सफर, बस उसके साथ आपको चलते जाना है। और कब? नालों से निकाल के नदी में परिवर्तित कर देगा। अभी नाले में है, नालों से निकाल के कब नदी में, और कब नदी से सागर में परिवर्तित कर देगा, ये पता भी नहीं चलेगा। ये बात की सच्चाई लिख लो आज। ऐसा रहम दिल है, ऐसा आपकी एक एक करनी